ये लेक्चर उन स्टूडेंट के लिए है जिसको केमिस्ट्री कुछ भी नहीं आता, केमिस्ट्री का ABC भी नहीं आता, उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है और सब ये वीडियो देख सकता है। ओके, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मेरी सीरीज़ तुम फॉलो करोगे तो तुमको पूरा केमिस्ट्री समझ आ जाएगा। ओके, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में है क्या? ओके, ये थोड़ी बाद में बताता हूँ। और उससे पहले जानते हैं कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है। ओके, ये बात कब बोला था? 1780 को। उसके बाद 1809 में बार्जेलियस एक थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था। और वो क्या था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। बार्जेलियस ने क्या बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से सिंथेसिस हो सकता है। और उसके बाद 1828 में एफ होलर जिसको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है, उसने क्या किया कि जो एमोनियम साइनेट है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, NH4CnO, एमोनियम साइनेट, उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, यूरिया, NH2CO, यूरिया बना दिया। देखो, जो बार्जेलियस ने पहले क्या बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन ओनली बी सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, बट एफ होलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड बना दिया, तो रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी रिजेक्ट हो गया। उसके बाद 1845 में एसिटिक एसिड C3 कोल्बे ने लैब में सिंथेसिस किया। उसके बाद 1856 में मीथेन सिंथेसिस किया बार्थेलोफ ने। ये सारा लैब में सिंथेसिस किया गए थे। उसके बाद देखते हैं कि टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन क्या है? कार्बन का 4 बॉन्ड बनेगा, ठीक है। जो कार्बन है उसका 4 बॉन्ड बनेगा। और टेंडेंसी, प्रॉपर्टी, कैटिनेशन। कार्बन का जो 4 बॉन्ड बनेगा जो टेंडेंसी है, प्रॉपर्टी है, उसको क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। ये पूरा NCERT बेस्ड है, ठीक है। देखो, कार्बन हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, कार्बन हेलोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा। अगर तुमको हेलोजन की याद समझ में नहीं आता ना तो सिर्फ लेक्चर देखते रहो, तुमको सब कुछ समझ आ जाएगा। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड बनेगा जिसको एन कहते हैं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी होगा जिसको इन कहते हैं, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड भी होगा जिसको आइन कहते हैं। अगर sp होगा तो लीनियर, sp2 होगा तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3 होगा तो बेटेनल। ओके, अगर में कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ, कार्बन के साथ सारा बॉन्ड सिंगल है तो होगा sp3 टेट्राहेड्रल। अगर कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा sp2, मतलब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, अगर कार्बन के साथ 2 डबल बॉन्ड और 1 ट्रिपल बॉन्ड है तो हो जाएगा sp। तो देखो, इस बात को हम ज़रा समझ लेते हैं। देखो, अगर कोई प्रोडक्ट है जी, कार्बन 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 और उसके साथ डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड। देखो, ये क्या है? इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा क्या? sp2। इसके साथ इधर भी एक डबल बॉन्ड है, उधर भी एक डबल बॉन्ड है तो ये हो जाएगा sp, ठीक है। देखो, अगर एक कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड है फिर भी हो जाएगा sp। ओके, देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। ओके, एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा। देखो, एस पी का परसेंटेज कितना है? 50%, sp2 33, sp3 21। जो एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा sp का है, उसके बाद sp2, sp3। इसका मतलब sp का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2, sp3, तो sp मतलब ट्रिपल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा, उसके बाद sp2 मतलब डबल बॉन्ड का, उसके बाद सिंगल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एरपर कॉन्सेप्ट होच्छे पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। अगला कॉन्सेप्ट क्या है कि जो सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। 1 बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। सोचो कि एक सिंगल बॉन्ड है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और उसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होगा। 2 इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब सिग्मा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन 0, क्योंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होगा। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड होगा। और सिग्मा इलेक्ट्रॉन 2, पाई इलेक्ट्रॉन 2। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड। देखो कि सिंगल बॉन्ड हो या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, सारे बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होगा और 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है। 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन और 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन होगा। ओके,
और अगला कॉन्सेप्ट क्या है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन एटम। सोचो अगर तुम इस कार्बन में देखो, ये कार्बन जिस कितने कार्बन के साथ जुड़ा है, ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ जुड़ा है, इसका मतलब ये 1 डिग्री। ये कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 2, इसका मतलब ये 2 डिग्री। ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन के साथ है, इसलिए 1 डिग्री। और ये कार्बन 1 2 3 कार्बन के साथ जुड़ा है, इसलिए ये 3 डिग्री कार्बन है। देखो 1 डिग्री कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन होगा वो 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 2 डिग्री कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन होगा वो 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 3 डिग्री कार्बन के साथ 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा। 4 डिग्री कार्बन के साथ 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 4 डिग्री कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा। अगला कॉन्सेप्ट है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। जो भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसको कहते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। CH3 CH2 CH3 मीथेन प्रोपेन, इसके अंदर कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारा सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ये सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेट, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेट। देखो इसमें CH3 CH2 CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये कंपाउंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होगा तो नहीं होगा, ये अनसैचुरेटेड नहीं होगा, सैचुरेटेड होगा। कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होना ज़रूरी है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होना ज़रूरी है।